एक बार की बात है, सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वह अपनी बहनों के साथ रहती थी। उनके माता पिता की बिजली गिरने से कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। जब टूनी की दोनों बहनें छोटी छोटी थी, टूनी ही अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखती और अपने घर का खर्चा चलाया करती। जब टूनी छोटी थी तब ही उसके सर पर घर चलाने और अपनी बहनों को पालने का बोझ पड़ गया था। बेचारी टूनी करती भी तो क्या करती, वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उन दोनों को दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि उनके माता पिता ने उसे मरते मरते कहा था कि कुछ भी हो जाए पर अपनी बहनों को दुखी मत करना। इसी वजह से वह अपनी बहनों का न तो दुखी होने देती और ना ही भूखा सोने देती थी। वह किसी के यहाँ काम करके अपने घर का गुजारा बसारा चलाया करती और अपनी बहनों का पेट भरती। एक दिन टूनी चिड़िया घर का काम करके आ जाती है, फिर सारी बहनें सो जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है, उसकी सबसे छोटी बहन जिद करने लगती है और कहती है, टूनी दीदी, आज आपके साथ मैं भी काम पर चलूँगी। मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता। आप तो कहीं हमें घूमने भी नहीं ले जाते। सब बच्चे अपनी नानी के जाते हैं, आप तो हमें नानी के भी नहीं लेकर जाते। मुझे कहीं घूमने का मन है। यहाँ घर दीदी मेरे साथ खेलती भी नहीं है। आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम परेशान हो जाओगी। दीदी काम करके जल्दी आ जाएगी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे साथ खेल लूँगी। नहीं, मैंने कहा ना, आज मैं दीदी के साथ जाऊँगी, मतलब जाऊँगी। आप भी मुझे मना नहीं करोगी। इस तरह टूनी की छोटी बहन टूनी के साथ चली जाती है। टूनी जाकर अपने घर का काम करने लग जाती है और कहती है, निन्नी, मैं अपना काम कर लेती हूँ जल्दी से। तुम जाकर मालकिन की बेटी के साथ खेल लो, पर ध्यान रखना कोई भी शैतानी मत करना। अपन जल्दी घर चलेंगे। फिर टूनी अपना काम करने लग जाती है और निन्नी मालकिन की बेटी के साथ खेलने लग जाती है। जैसे ही निन्नी खेलने लगती है, उससे गलती से मालकिन की बेटी का खिलौना टूट जाता है। यह सब देखकर मालकिन दौड़ी आती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, अरे पागल टूनी, ये तेरी बहन ने क्या किया है? मेरी बेटी का सबसे प्यारा और सबसे महंगा खिलौना तोड़ दिया। तुझे पता भी है यह कितने का है? यह खिलौना मैं मेरी बेटी के लिए बड़े प्यार से लाई थी, पर तेरी बहन ने इसे तोड़ने में पल भर भी नहीं लगाया। तुम निकल जाओ मेरे घर से अपनी बहन को लेकर, और कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना, दोनों पागल बहनें कहीं की। मैडम, आप ऐसा मत करो। इस खिलौने का पैसा आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। बच्ची है, गलती से टूट गया होगा, हमें माफ कर दो। इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी, पर आप हमें काम से मत निकालो। मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? अरे तेरी तनख्वाह काटने से मेरी बच्ची का खिलौना फिर से नहीं आ जाएगा, और अगर तू मेरे यहाँ पूरे जन्म भी काम करेगी तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। चली जा मेरे घर से, और ये अपनी पागल बहन को भी ले जा अपने साथ। मुझे तेरे काम की
कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे काम से निकाल दिया है और कल से मेरे यहाँ काम करने बिल्कुल मत आना। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। जब वह घर पहुँचती है तो उनका उदास चेहरा देखकर दूसरी बहन कहती है, क्या हुआ दीदी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? अरे फिर टूनी उसे सारी बात बताती है। बेटा, जब आज हम काम पर गए थे तो मैं अपना काम करने लग गई थी और मैंने निन्नी को कह दिया था कि मालकिन की बेटी के साथ खेल ले। जब यह खेलने लगी तो इससे गलती से मालकिन की बेटी का खिलौना टूट गया। यह देखकर मालकिन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, तुम दोनों का ध्यान कैसे रखूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, अभी कहीं जाकर काम की तलाश करती हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं तुम दोनों को ऐसे दुखी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी घर से निकलकर जंगल में जाकर रोने लग जाती है। कुछ देर बाद उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक परी वहाँ आती है। वह उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर पूरी बात बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। परी दीदी, मेरे माता पिता की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मैं ही अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखती और उनका लालन पालन करती थी। पर मेरी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी दोनों बहनों का ध्यान कैसे रखूंगी, उनकी परवरिश किस तरह पूरी करूंगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे बेटा, चुप हो जाओ, यह कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ जामुन के बीज देती हूँ, तुम उन्हें खेत में ले जाकर बो देना और उसके कुछ दिन बाद उनके अच्छे अच्छे जामुन आ जाएंगे। फिर तुम उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा आसानी से चला सकती हो। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से खेत पर चली जाती है और जामुन के बीज अपने खेत में बो देती है। देखते ही देखते उनके जामुन आ जाते हैं। वह उन्हें बाजार जाकर बेच देती है और उनसे आए पैसों से अपना घर खुशी खुशी चलाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। फिर तीनों बहनें बहुत खुशी से रहने लग जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।